तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 2 साल के बाद रुकी जंग। इजराइल के 20 बंधकों को हमास ने किया रिहा। 738 दिनों से चल रही थी जंग। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी 3 उम्मीदवारों की लिस्ट। मुस्लिम नेता को भी उतारा मैदान में। यूपी के बागपत में मस्जिद के अंदर मौलवी की पत्नी और 2 बेटियों की निर्मम हत्या। 2 घंटे में ही पुलिस ने कर दिया खुलासा। पढ़ने वाले मौलाना के बच्चों ने ही की थी हत्या। एक दूसरे के खून के प्यास से हुए सुन्नी मुस्लिम देश पाकिस्तान अफगानिस्तान कर रहे हैं आपस में लड़ाई। पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मारने का किया दावा। आरएसएस में अपने नाबालिग बच्चों को ना भेजें। आरएसएस में नाबालिग बच्चों के साथ किया जाता है यौन शोषण। इंजीनियर ने सुसाइड नोट में किया खुलासा। विपक्ष ने किया खूब विरोध। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अगर एमआईएम को वोट नहीं दिया तो बीवी छोड़ने का एक दीवाने ने किया ऐलान। पूरे देश में वीडियो हुआ वायरल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीत पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 2 साल की जंग लड़ने के बाद इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम। 20 बंधकों को इजराइल के किया हमास ने रिहा। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 2 साल हमास और इजराइल के बीच युद्ध चला। इस युद्ध में लाखों की संख्या में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों को इजराइल ने मार गिराया। लेकिन आपको बता दें कि 2 साल चली लंबी जंग के बाद इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता गाजा पट्टी में हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज इसी युद्ध विराम प्रस्ताव के तहत 20 इजराइल के बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया है और 20 जिंदा इजरायली बंधकों को 738 दिनों के बाद इजराइल भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने 13 अक्टूबर यानी सोमवार के दिन लगभग 11 बजे 20 इजराइल के बंधकों को इजराइल की आर्मी को सौंप दिया। यानी अब गाजा पट्टी में पूर्ण रूप से युद्ध विराम हो गया है। खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को इस मौके पर देश में बुलाया भी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की लिस्ट। मुस्लिम को भी दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में एक मुस्लिम नेता गुलाम मोहम्मद मीर का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने राकेश महाजन और सतपाल शर्मा को भी प्रत्याशी बनाया है। इस लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर का नाम शामिल होना विशेष रूप से चर्चा का विषय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का ये कदम कश्मीर घाटी में मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। जहां गुलाम मोहम्मद मीर घाटी से हैं, वहीं राकेश महाजन और सतपाल शर्मा जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ये भूल गई है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाने के बाद वहां के मुसलमान किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और हाल ही में चुनाव जो हुआ था उसमें इसकी तस्वीर भी सामने आई। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में मस्जिद के अंदर मौलवी की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मस्जिद के अंदर हुई 3 लोगों की हत्या का पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात को किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि मौलवी के 2 नाबालिग छात्रों ने ही अंजाम दिया। दोनों ने इमाम की पिटाई से नाराज होकर इमाम साहब की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दिल दहला देने वाली वारदात बागपत जिले के दोगट थाना क्षेत्र के गांग नौली गांव की है। शनिवार को मस्जिद के अंदर इमाम की पत्नी और उनकी 2 बेटियों के सब मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतकों की पहचान इसराना जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, उनकी बेटी सोफिया जिनकी उम्र 5 वर्ष थी और दूसरी बेटी सुमैया जिनकी उम्र 2 वर्ष थी।
दरअसल आपको बता दें कि घटना वाले दिन इमाम इब्राहिम सहारनपुर जिले के देवबंद में गए हुए थे और उनके जाने के बाद ही जो इमाम साहब बच्चों को पढ़ाते थे उनमें से 2 बच्चों ने उनके हुजरे में घुसकर उनकी पत्नी और बच्चियों की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस के शिविरों में लड़कों के साथ होता है यौन शोषण, इंजीनियर ने किया खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केरल के एक आईटी प्रोफेशनल युवक ने आत्महत्या से पहले अपने सुसाइड नोट में आरएसएस के कई सदस्यों पर बार बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्ष के नेताओं ने जमकर आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। मृतक इंजीनियर की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंदू अजी के रूप में हुई है। उसने अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि आरएसएस के सदस्यों द्वारा उसका लगातार यौन शोषण किया जा रहा था और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरीके से उसका प्रभावित हो गया था, जिसके कारण उसने जो है आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया है कि वह आरएसएस में लगभग 8 से 9 साल की उम्र में ही जुड़ गया था और वहाँ पर शिविरों में बड़े पैमाने पर जो नए नए लड़के जाते हैं उनके साथ यौन शोषण होता है, उनके साथ कुकर्म होता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से आरएसएस में जो है यौन शोषण लड़कों का भी हो रहा है, लड़कियों का हो तो हो लेकिन लड़कों का हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, बोले एमआईएम को वोट नहीं दिया तो बीवी को छोड़ दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का नाम तय करने में व्यस्त हैं, तो आम लोगों के लिए भी ये चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोगों के लिए एक पार्टी की दीवानगी हर रिश्ते से बड़ी होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम एमआईएम के प्रत्याशी हैं। उनके सामने एक शख्स ने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्नी तक को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफ़ा ने तौसीफ आलम के आवास पहुंचकर ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि हम लोग एमआईएम के दीवाने हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं। राजद नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप मुझे खरीदने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वह ठाकुरगंज अररिया विधानसभा से हो। आपने हमें बहुत तंग कर लिया और तंग करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बीवी ने एमआईएम पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एमआईएम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए सुन्नी मुसलमान, पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के 200 से ज़्यादा तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर रविवार को भारी गोलाबारी हुई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 200 से अधिक तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बयान पाकिस्तान की किसी और ने नहीं बल्कि सेना ने जारी किया है, जो अफगानिस्तान द्वारा कथित हवाई हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई का परिणाम बताया जा रहा है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि शनिवार रात की सीमा कार्रवाइयों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान द्वारा बार बार सीमा और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के जवाब में बताया है। सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता से शनिवार आधी रात को अफगान कार्रवाई रुक गई। मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान सेना ने 25 पाकिस्तानी सेना चौकियों पर कब्जा कर लिया है और सीमा पर पूर्ण नियंत्रण है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 200 से ज़्यादा तालिबान लड़ाकों को मारने का दावा किया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक के बेटे अली को जेल ले जाने वाले इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, नियम के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल ले जाने वाले इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर पर नियम का उल्लंघन करने पर निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच बैठा दी गई है।
कहा गया है कि अभिरक्षा के दौरान अली अहमद ने मीडिया को बयान देते हुए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि अब ना सताया जाए। इसे नियम का उल्लंघन और सुरक्षा में चूक मानते हुए कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर के साथ गए 2 दरोगा और 5 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल का भी बयान अंकित किया जाएगा। नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहे बंदी अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल बदलने के दौरान पुलिस लाइन से 8 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे इंस्पेक्टर अशोक कुमार लीड कर रहे थे। झांसी पहुंचने पर अली ने पुलिस की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। दरअसल आपको बता दें, क्योंकि उनके पिता और उनके जो ताऊ थे उनकी भी हत्या मीडिया के इंटरव्यू के दौरान ही की गई थी, जिसके कारण योगी सरकार सख्त हुई और पुलिस वालों पर कार्रवाई कर दी है।